नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज फिर से बात होगी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक कहानी की। इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि रूस में एक पादरी ने अपने प्रवचन के दौरान ये महसूस किया कि उसके प्रवचन में आ रहे लोगों की गिनती कम होती जा रही है। जब उसने मालूम किया तो पता चला कि चर्च से कुछ दूरी पर एक झील के पास 3 व्यक्ति एक पेड़ के नीचे रहते थे, जिन्हें लोग संत भी कहते थे। लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। इस कारण चर्च में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। ऐसा दिन प्रतिदिन चलता रहा और चर्च में आ रहे लोगों की गिनती ना के बराबर हो गई। तब पादरी ने महसूस किया, अब तो देखना ही पड़ेगा कि वह लोग कौन हैं। तथा एक दिन वह पादरी उन 3 व्यक्तियों से मिलने जाता है। रास्ते में पड़ रही झील को वह पादरी नाव से पार कर उन तीनों व्यक्तियों के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि लोग जिन्हें संत कह रहे थे वो तो बिल्कुल मामूली व्यक्ति जान पड़ते हैं। पादरी को लगा, यह तीनों संत कैसे हो सकते हैं। पादरी ने उन तीनों व्यक्तियों से पूछा, क्या तुम ही वो तीनों संत हो जिनके पास लोग लगातार आ रहे हैं? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लोग हमारे पास आते तो हैं, लेकिन हम संत नहीं हैं, हम तो मामूली इंसान हैं। पादरी को इस बात की हैरानी तो थी कि यह तो किसी भी तरह से संत मालूम नहीं पड़ते, तो फिर लोग इनके पास क्यों आते होंगे और इन्हें संत क्यों कहते होंगे। तब पादरी ने उनसे पूछा, लोग तुम्हें संत क्यों कहते हैं? उन तीनों में से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि लोग हमें संत क्यों कहते हैं। तब पादरी ने उन तीनों व्यक्तियों से पूछा, बताओ, तुम तीनों ईश्वर की भक्ति के लिए कौन सी प्रार्थना गाते हो? तब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। तब पादरी फिर कहता है, बताओ, तुम ईश्वर की भक्ति में कौन सी प्रार्थना गाते हो? तब पादरी ने देखा कि वह तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम बोलो। नहीं नहीं, तुम बोलो। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, जिस तरह ईश्वर के 3 रूप हैं, एक सृष्टि बनाने वाला, दूसरा सृष्टि का पालन पोषण करने वाला और तीसरा सृष्टि का संहार करने वाला, वैसे ही हम भी 3 व्यक्ति हैं। इसलिए वो भी 3, हम भी 3। तो हमारी प्रार्थना है कि वह तीनों हमारे ऊपर दया करें। ये सुनकर पादरी जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, ये तो कोई मूर्ख जान पड़ते हैं। पादरी ने कहा, क्या तुम्हें चर्च की प्रार्थना नहीं आती? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, हम चर्च की प्रार्थना कैसे गा सकते हैं? वो तो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम उसको कैसे गा सकते हैं? वो प्रार्थना तो सीखना हमारे वश के बाहर है। तब पादरी हंसने लगा और सोचने लगा, ये तो मूर्ख होने के साथ साथ अनपढ़ भी हैं, ना जाने लोग इनके पास क्यों आते होंगे। तब पादरी ने कहा, तुम अपनी प्रार्थना भूल जाओ, मैं तुम्हें असली प्रार्थना सिखाता हूँ। तब वह पादरी लगातार उनको चर्च की लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखाने लगता है, किंतु पादरी देखता है कि वह तीनों कभी आगे की पंक्तियां भूल जाते तो कभी पीछे की पंक्तियां। तब बार बार उन तीनों व्यक्तियों के कहने पर वह पादरी उन तीनों व्यक्तियों को प्रार्थना बार बार दोहराता, लेकिन बार बार वो तीनों व्यक्ति उस प्रार्थना को समझ नहीं पाते, बार बार वो भूल जाते। तब पादरी ने कहा, ठीक है, एक काम करना, कल से चर्च आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हें पूरी प्रार्थना सिखा दूंगा, क्योंकि तुम्हें अभी समय लगेगा इस प्रार्थना को सीखने में। इतने में फिर से उन तीनों में से एक व्यक्ति उस पादरी से कहता है, महाराज, कृपया अंतिम वाली पंक्ति दोहरा दें, मैं उसको भूल गया हूँ। तब पादरी फिर से अंतिम वाली पंक्ति दोहराता है और उसके बाद वापस चर्च जाने के लिए तैयार हो जाता है। वापस जाने के लिए पादरी नाव में बैठता है और मन में ख्याल करता है कि लोग न जाने कैसे ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं
और कैसे ऐसे मूर्ख लोगों को संत मान लेते हैं। ये सोचते सोचते अभी पादरी झील के बीचों बीच ही होता है कि पीछे से तीनों व्यक्ति यानी वो तीनों संत उस झील के पानी पर भागकर उस पादरी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज कृपया अंतिम बार अंतिम पंक्ति बता दें, हम फिर से भूल गए। ये देखकर कि तीनों व्यक्ति पानी के ऊपर खड़े हैं, मानो पादरी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पादरी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये बिल्कुल वास्तविकता है, क्योंकि इस तरह पानी पर चलने का किस्सा तो उसने केवल ईसा मसीह का ही सुना था, लेकिन आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। तब उसे आभास होता है कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु वास्तव में ही कोई संत है। तब पादरी उन तीनों व्यक्तियों से माफी मांगता है, किंतु वह तीनों व्यक्ति अभी भी पादरी से कहते हैं, महाराज कृपया अंतिम बार अंतिम पंक्ति बता दें, हम आपकी प्रार्थना याद करना चाहते हैं ताकि ईश्वर जल्द से जल्द आपकी प्रार्थना सुनकर हमसे प्रसन्न हो जाएं। ये सुनकर पादरी शर्मसार हो उठता है और कहता है, कृपया करके आप मुझे अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं, आपकी प्रार्थना ही असली प्रार्थना है। इस प्रकार उस पादरी का अहंकार टूट जाता है। तब पादरी को मालूम पड़ता है कि असली प्रार्थना तो वही है जिसमें भक्ति और प्रेम का भाव है। इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हम अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं, इसके बावजूद हम वास्तविकता को नहीं जानते। जिस प्रकार वह पादरी कई वर्षों से उस प्रार्थना को पढ़ता था, लेकिन उसने कभी भी उस प्रार्थना को समझने की जरूरत नहीं जानी और कभी भी उसमें विश्वास नहीं रखा। इसलिए कहा भी जाता है, विश्वास है तो शंकर अन्यथा कंकर। धन्यवाद।